जो अमर खुदाबंदी का पाबंद। अब मैं अगर पूछूं खुदावंदे आलम से, माद अल्लाह तौबा खाकम बदहन इतनी जरूरत हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए, कोई सूरत पैदा हो जाए अगर सवाल जवाब की, तो मैं कहूँ इतना बड़ा चांद हवाले कर दिया, इतना बड़ा सूरज हवाले कर दिया, ये जो टिमटिमाते हुए सितारे हैं, ये इतनी इनकी अहमियत कहाँ से हो गई कि इसको तूने ये कहा परवरदिगार कि ये मेरे और सिर्फ मेरे हुक्म के ताबे हैं, ये मेरे मुसख्खरात में से हैं, ये दूसरे के हुक्म के ताबे नहीं है। तो बड़ी देर के बाद एक बात समझ में आई कि अगर खुदा ये न कहता तो अक़द सैयदा में जो सितारे की शर्त रखी गई, तो लोग ये कह देते कि कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, वो तो सूरज को पहले भी पलटवा चुके थे, वाह 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 पहले भी टुकड़े क्या कर चुके थे, क्या ये सब तो इनके घर की मीरास थी, जब चाहा सितारे को जमीन पर बुला लिया। खुदावंदे आलम ने साफ लफ्जों में कह के कि ये सितारे मेरे अमर के पाबंद हैं, ये सिर्फ मेरी मर्जी के पाबंद हैं, उम्मत के लिए किसी शक शुबहे और सवाल जवाब की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि दरे अली पे जो सितारा उतरा था वो मर्जी खुदावंदे आलम से उतरा था। सलवात पढ़ते हैं। वली की ज़ाते गिरामी के फज़ाइल, ये तो बंदे से खुदा का काम हो ही नहीं सकता, जैसा कि जोश ने कहा था, हद बशर नहीं है तेरी मदहिया इमाम, बंदे से किस तरह हो ज़बाने खुदा का काम। लेकिन कुछ इशारे नबी करीम ने ऐसे अपनी हदीसों में और खुदावंदे आलम ने अपनी आयतों में दे दिए हैं कि हम उसकी हद तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपनी अक्ल और अपनी फिक्र तक एक नतीजा निकाल सकते हैं। तो इसी मौजू से मुताल्लिक़ एक बात कह दें कि हमारा तो अक़ीदा है कि जब तक हम उनको अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत हो जाए, हमें या किसी भी शख्स को जब तक उसके ज़माने के इमाम की मारिफत न हो, उसकी मौत जहालत की मौत होगी, वो हलाकत पाएगा। तो जनाब, उसमें एक बड़ी अजीब रवायत मैंने जुल्फ़िकार भाई से सुनी, जुल्फ़िकार साहब से, और मैं चाहता हूँ कि वो आप तक भी पहुँचा दें। ये मैंने अपने मौजू से सिलसिला मिलाया है कि हज़रत अली के बारे में कहा गया कि जिसको आदम को देखना हो वो अली को देख ले, मूसा को देखना है अली को देख लो, ईसा को देखना है अली को देख लो। अब मैं एक बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अहद आखिर में जब यही बात आए, जब 14वां अली पर्दे गैबत से बाहर आए, तो अब इसी बात का इतलाफ होगा और वो खुद रुकने जमानी से टेक लगा के कहेंगे कि जिसे आदम को देखना हो मुझे देख ले, जिसे ईसा को देखना हो वो मुझे देख ले। बल्कि ये मौलाए कायनात से फजीलत में बढ़ गए कि जिसे अली को देखना हो वो सिर्फ अली को देखे, और या जिसे अली को देखना हो, हुसैन को देखना हो, हसन को देखना हो, काबा अस्करी जिसे देखना हो वो मुझे देख ले, ये इमाम ज़माना के जुमले होंगे। अब आप कहेंगे तो सिर्फ दावा है, इसकी तस्दीक कहाँ से हो रही? तो इसकी तस्दीक का भी मसला बड़ा अजीब व गरीब है। बिहारुल अनवार की रवायत है कि मैंने उसमें अपनी तरफ से इतना बढ़ा दिया कि हजरत ईसा तो मौजूद है, वो क्यों नहीं आए तस्दीक करने के सद्दक़्ता इब्न रसूलिल्लाह। आना चाहिए था ना उन्हें ये कहने के लिए कि या रसूल के बेटे तुम सच कह रहे हो, ईसा है मोहम्मद की गवाही का अहद कर चुके हैं, जिंदा है, खिज़्र जिंदा है, उन्हें आना चाहिए था, वो भी आलम अरवाह में गवाही का वादा कर चुके हैं, वो भी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो परवरदिगार ये तो अजीब मसला है, तो मौला ये क्या है, आप दावा कर रहे हैं, कोई उसकी तस्दीक नहीं कर रहा है, अंबिया मौजूद हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारी क्या मिसाल। अर्श से हजरत जिब्रील के आने का शोर उठेगा कि जिब्रील अमीन आए हैं, उनको वो अंबिया भी पहचान के तस्दीक करेंगे, वो कहेंगे सद्दक़्ता इब्न रसूलल्लाह, और वो बैयत करेंगे। अंबिया पीछे हट गए, ये फरिश्ते जो अंबिया के ताबे रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब व गरीब नतीजा उन्होंने निकाला। कहने लगे कि ईसा ने अपने बाद वालों को देखा,
खिद्र ने अपने बाद वालों को देखा, इलियास ने अपने बाद वालों को देखा। ये जिब्रील ही ऐसे हैं जो आदम से लेके आज तक सब कुछ देखते आए हैं। इसलिए जो अहमियत जिब्रील की तस्दीक की, जो अहमियत जिब्रील की गवाही की है, वो किसी की नहीं है। इसलिए अंबियाए कराम में से कोई इमाम ज़माना की तस्दीक के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अर्श से हजरत जिब्रील आएंगे ये कहने के लिए कि आपने वजह इरशाद फरमाया। सलवात पढ़ दीजिए। अब ये कहा जाता है वो तशरीफ लाएंगे तो आज के मिसाइल के आगे, और ये आज के पैट्रियट मिसाइल्स हैं और रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स हैं, इन सब के आगे वो उनकी एक अदद तलवार जिसके बारे में कहा जाता है टेढ़ी हो जाती थी, जब टकराती थी तो फिर उसे मौला अपने घुटनों से सीधी करते थे, फिर जनाब फातिमा उसे सहल किया करती थी। वो तलवार लेके ये तोप से, मिसाइल से, मार्टर गन से ये किस तरह लगे? तो मैं एक बात बता दूं कि सारे असलहे अपने चलाने वालों के पाबंद हैं। जितने असलहे हैं, रिमोट कंट्रोल का भी एक बटन दबाने वाला होगा, और अगर आप कहें कंप्यूटर उसे एक वक्त पे ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा, तो कंप्यूटर को इस तरह की प्रोग्रामिंग देने वाला भी कोई इंसानी ही होगा जो ये प्रोग्राम करेगा कि इतने बज के इतने मिनट पर तुम ये पूछ पाया। तो ये सारे असलहे अपने चलाने वालों के कंट्रोल, जिसने बनाया है पहले उसके कंट्रोल में थे, फिर जिस बनाने वाले ने अपनी अगली नस्ल में जिसे ट्रेन किया ये उसके कंट्रोल में रहे, फिर धीरे धीरे जिसने सीखा उसके कंट्रोल में वो सब आ गए। बात समझ में आई? तो ये सारे जमाने की ये सब बनाए इंसानों की खिदमत किसके लिए हुई? लौला का लमा खलक़तुल रसूल। अब अगर रिमोट कंट्रोल का कोई सिस्टम हो तो सारे इंसानों का रिमोट कंट्रोल रसूल के हाथ में। सारे इंसानों का रिमोट कंट्रोल अगर होता तो रसूल के हाथ में होता। रसूल के बाद ये कहाँ मुंतकिल होता? नस्लन बादा नस्ल, जो उनका सिलसिला हिदायत है वही होता। अब ये इमाम ज़माना तक जो ज़हनों पे हुक्मरानी हासिल है इंसानों की, वो उन्हें भी हासिल। तो ये सारे असलहे खुद ब खुद बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ज़हन किसी का इस लायक ही न रहेगा कि वो अपने असलहों को ऑपरेट करे। और अगर आप ये नहीं मानते हैं इस बात को, अमलन देख लीजिए। आइए मैदान करबला में चले। जब आखिरी खुतबे के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है कि इब्न ज़ियाद, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, ये जो शोर हो रहा है ये मौकूफ कर। उसने जंगी बाजे बजाने वालों को हुक्म दिया कि चुप हो जाओ, कोई नारा वारा नहीं लगाए, सब लोग खामोश रहो, सब चुप हो। लेकिन घोड़े और ऊंट और दूसरे जो जानवर लश्कर के थे, बेपनाह शोर उनकी वजह से भी बुलंद हो रहा था। मौलाना का इन्हें भी चुप करा दे। कह रहे ये मेरे बस में तो नहीं है, तेरे बस में नहीं है, मैं चुप करा दूं। एक इशारा किया, सारे ऊंट घोड़े जितने जानवर थे फौज के सब बिल्कुल खामोश हो गए, उन इंसानों की तरह। ये उंगली का इशारा जानवरों को भी चुप करा देता है। ये ज़हनों पे हुक्मरानी ही की तो दलील है। वरना आदमी को तो आप समझा के चुप करा सकते हैं, जानवर को क्या चुप कराएंगे जब तक उसके ज़हन की किसी रग पर आपका हाथ न पड़े। जानवरों का चुप हो जाना ये बताता कि ये इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर ज़हनी है। जिस्मानी इक़्तिदार हो या न हो, लेकिन ज़हनी इक़्तिदार हमेशा मोहम्मद वाले मोहम्मद का रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों को चुप करा के, उनको खामोश करवा के अपनी इमामत साबित की है। हिलाल इब्न नाफे को जन्नत दिखाई है। जो चाहते थे मौला वो कर सकते, लेकिन हमें ये दर्स अमल दिया है कि मादी वसाइल का अपने इस्तेमाल करो और जितना हो सकता है उतना हासिल करो।
ورنہ یہ اونٹ اور گھوڑے جن کو چپ کروایا تھا